और गुड मॉर्निंग हरियाणा में अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की करेंगे। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे पानीपत के एकता पार्क, जहां पर लोग सुबह सुबह सैर और योग करके खुद को फिट रखते हैं। तो एकता पार्क की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जो कि सुबह सुबह जब बहुत से लोग तो अभी तक अपना बिस्तर भी नहीं छोड़ पाए होते हैं, उस वक्त ये बच्चे और ये बुजुर्ग इस पार्क में पहुंचकर योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, ताकि खुद को फिट, खुद को हेल्दी रख पाए। गुड मॉर्निंग हरियाणा, मैं राकेश भाई पानीपत आज आपका स्वागत करता हूं हेल्थ की दुनिया में। आज जहां इस चकाचौंध और भागदौड़ की दुनिया में लोग अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं है, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, वहीं कुछ लोग पानीपत के एकता पार्क में आकर अपने स्वास्थ्य को योगा से जोड़ रहे हैं, ताकि इस भागदौड़ की दुनिया में अपना जीवन को सुरक्षित रख सकें। ऐसे ही आज हम पार्क में मौजूद है, जहां कुछ लोग सुबह 5 बजे आकर योगा करना शुरू करते हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो योगा कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से पहले भी बताया मैंने, आज जिस प्रकार से लोग बिजी लाइफ हो गई है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं, उस बीच भी कुछ लोग यहाँ आकर प्रतिदिन पिछले कई वर्षों से योगा करते हैं। अब ये देखिए, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये भी आकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी योगा के लिए जागरूक हो रहे हैं, योगा करते हैं, ताकि ये देखिए पिछले कई वर्षों से यहाँ कुछ लोग आते हैं निरंतर और योगा करते हैं। खासकर जो महिलाएं हैं, आज के इस बिजी युग में महिलाएं जो हैं वो भी योगा से जुड़ रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये कब से योगा कर रहे हैं और कितना लाभ हो रहा है और क्या? 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हमारा 1967 से है भारतीय योग संस्थान, फ्री निःशुल्क सेवा देता है ये, और इसमें बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे भी घुटने दर्द करते थे, अब बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे हस्बैंड भी आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक है। और मिस्टर नारंग हैं, उनके भी बैक में थी प्रॉब्लम, घुटने में थी, वज्रासन में नहीं बैठ सकते थे, अब वो प्रॉपर बैठ जाते हैं, उनको बहुत फ़र्क है। तो क्या घुटने के लिए क्या योगा करते हैं आप? ये घुटने के लिए है, ये वाले देखो घुटना संचालन है, हम करते हैं, खड़े होके करते हैं। और ये साइकिलिंग है, ये ऐसे साइकिलिंग, ये साइकिलिंग है, ये चलाते हैं ऐसे करके। ये घुटना सीधा, इसमें बहुत इफेक्ट आता है घुटने में। ये उल्टी साइकिल है, कैसे चलाते हैं, ये पंजा अंदर की तरफ करते हैं तो घुटने में खिंचाव पड़ता है। और एक कमर चक्कर आसन है, वो भी करते हैं। ये नस नाड़ियाँ इनकी घुटने के नीचे जो होती हैं वो सारी ठीक होती हैं। आज के समय में अगर हम बात करें, महिलाओं को काफी रोग होते हैं, थायराइड के लगा लो। हाँ, इसमें हम क्या योगा करना चाहिए? इसमें उज्जयी प्राणायाम करते हैं, सिंहासन करते हैं, उससे थायराइड, पैराथायराइड सारा ठीक हो जाता है, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। उज्जयी भी करके दिखाएंगे थायराइड के लिए क्या करना चाहिए, ताकि लोग महिलाएं देखें और आप वो जो घर पे नहीं, यहाँ नहीं आ सकते, घर पे बैठ के इस योगा कर सके। ये एक हमारा सिंहासन है, ठीक है, ये सिंहासन है खास तौर पर महिलाओं के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। पूरी बाहर निकालनी है, श्वास भरकर जीभ बाहर निकालनी है। ये इस योगा करने से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें दोबारा से ग्लैंड बनना शुरू होता है, क्योंकि गले में थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है, वो बनना बंद होता है, जिससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसको योगा करने से महिलाओं में जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। देखिए, इस प्रकार के योगा तमाम उन महिलाओं के लिए बड़े लाभदायक हो सकते हैं। अगर ये एक और आसन है जो महिलाओं के लिए, आप देखिए, पंजे बाहर निकाल के इस तरह से योग मुद्रा में, आसन ध्यान की मुद्रा में बैठना है। और उसके बाद ये देखिए, ये जो है इस प्रकार के आसन जो हैं वो महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं यदि वो निरंतर करें। इसका क्या नाम है जी आसन का?
सुप्त वज्रासन। इससे क्या लाभ होते हैं? इसमें भी महिलाओं के कोई गुप्त रंग में प्रॉब्लम हो, कोई रसोली हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उससे ठीक होती है। देखिए ये बहुत खासकर महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है यदि ये निरंतर करें इस योगा को। कोई भी अगर महिलाएं इस योगा करना चाहती हैं, अगर पार्क में जो नहीं आ सकते वो यूट्यूब पर बैठ के भी इस प्रकार के आसन, हमारे साथ एक योग सिखा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, जी आप क्या कहना चाहेंगे, योग लोगों को क्यों करना चाहिए और क्या महत्व है लोगों को? देखो, योग करना चाहिए। योग से क्या है, हमारा शरीर भी ठीक रहता है, ठीक है, श्वासों की क्रिया होती है, जिससे हमारा आंतरिक जो हमारा है हृदय दिल वो सब ठीक रहता है। श्वास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आजकल जो बनता है, जो डैमेज हो रहा है, आज बीमारी में से चल रहा है, तो उससे हमारी ये शक्ति आती है अंदर से, बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है, इसलिए योग करना चाहिए। सांस की बड़ी तकलीफ है, हाँ, लोग जिस प्रकार से माहौल है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो वो कौन सा योगा करना चाहिए ऐसा बेनिफिट? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ऐसे सही होता है, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, उज्जाई प्राणायाम करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारी श्वासों की क्रियाएं से इससे हमें करना चाहिए, इससे हमारी श्वासों की शक्ति बढ़ती है। विलोम विलोम कैसे करें वो बता दीजिए। अनुलोम विलोम, विलोम विलोम इसको हम पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा की पोजीशन लेते हैं, इससे उसके बाद हम क्या करते हैं, दायां अंगूठा महाराज, देखिए जिस प्रकार से बता रहे हैं इनको ध्यान से देखिए, ये दाईं नासिका को बंद करते हैं और बाईं ओर से हम श्वास भरते हैं। जब बाईं ओर से हमारा पूरा श्वास भर जाएगा तो हमारी जो अनामिका उंगली होती है उससे हम बाईं नासिका को बंद कर देंगे, ठीक है, श्वास भर के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा हटाएंगे, दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर हम दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, 3 बार ओम सगनी का उच्चारण, अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, बाईं ओर से श्वास निकालेंगे। और इसमें क्या है, हम अनुपात में ओ 1 अनुपात में मैं ऐसे बैठते हैं। ये क्रिया है इसकी, अनुलोम विलोम की। इस क्रिया से क्या लाभ होता है? इससे हमारी सांसें हैं, हम लंबी लेते हैं, गहरी छोड़ते हैं, तो हमारे सांसों से ये हमारे फेफड़े हैं, ये अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसमें जब ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेंगे, शरीर में हमारा खून स्वस्थ होगा, खून जब स्वस्थ होगा, पूरे शरीर में संचार पूरा होगा, तो हमारी बीमारियाँ खत्म होंगी। ओम का जो उच्चारण है, ये जब लोग कर रहे हैं, ओम के उच्चारण से भी बहुत लाभ होता है। ओम का उच्चारण जहाँ भगवान शिव को याद किया जाता है, वहीं ओम से गला साफ होता है। आज जो लोग मंच पे बोलना चाहते हैं उनके लिए भी ओम का उच्चारण है वो बहुत लाभदायक होता है। हम एक बार, हाँ जी सर, कब से आप योगा कर रहे हैं, क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत है। मेरे पैर नहीं मुड़ते थे, टांगें मुड़ने लग गई हैं, हाथ ऊपर नहीं जाते थे, हाथ बिल्कुल सीधे हो गए हैं। और मैं पहले योग करता था, बीच में मैंने बंद कर दिया था, पर अब मैं रेगुलर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। वैसे तो मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, बीच में मैंने कोरोना के टाइम में बंद कर दिया था। ये हमारा पार्क में शुरू हुआ तो फिर हमने शुरू कर दिया। यहाँ बहुत ही अच्छा योगा कराते हैं। देखिए ये पिछले 5-6 साल से हमारे सरदार जी, उनसे बात कर लेते हैं कि कितने सालों से वो यहाँ योगा कर रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं, योगा क्या लाभ हुआ? मैं तो पिछले 2 सालों से आ रहा हूँ जी, मुझे बहुत लाभ हुआ है। शरीर बहुत मोटा भी हो गया था, भारी भी हो गया था और आलसी भी हो गया था, तो मुझे बहुत यहाँ आगे फ़ायदा हुआ है। देखिए 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी बच्चा, कब से आ रहे हो आप, बताओ? मैं समर से आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं गर्मियों से आ रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मैं योगा, किसने सिखाया आपको भारतीय योग संस्थान। यहाँ? अच्छा जी बेटा, क्या योगा कर रहे हो इस टाइम? हम अभी कर रहे हैं योग, वो ओम का उच्चारण। आप बेटा कब से आ रहे हो? ये तो आज ही आए हैं। अच्छा चलिए, देखिए हमारे साथ एक और है, उससे बात कर लेते हैं। सर आप कब से योगा आ रहे हैं, क्या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत है। मेरे जॉइंट्स पेन थी, बैकबोन पेन थी, और मैंने MRI, अल्ट्रासाउंड बहुत कराया। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे पापा को ठीक करने के लिए, लेकिन पापा फिजियोथेरेपी पे जाके दवाइयाँ लगा, कुछ आराम नहीं हुआ। तो मैं यहाँ क्लास 1-1.5 महीना हो गया लगी है, और मैं रेगुलर हूँ। अब मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था, आपके सामने बैठा हूँ। मेरी कमर में भी आराम है, मेरी जॉइंट्स में भी आराम है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, और सिर्फ योग करता हूँ इनके पास साथ, योग से मुझे आराम। देखिए घर पे
घर पे बच्चे डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी जो इनको योगा करके लाभ हुआ है वो कहीं भी नहीं हुआ। अभी हमारे पीछे कुछ और लोग हैं, हम दिखाते, देखिए वो भी, देखिए यहाँ लोग बैठ के योगा कर रहे हैं। किस प्रकार लोगों में ऐसा लोगों में जागरूकता आ रही है योगा को लेके। ये देखिए लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाकर योगा कर रहे हैं। देखिए योगा से वास्तव में लोगों को लाभ तो हो रहा है। लोग क्योंकि कहते हैं कि देखिए ये किस प्रकार से लोग योगा कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 5000 साल पुराना यह इतिहास है। ये हम जी सर, ये आप क्या योगा करा रहे हैं और इससे क्या लाभ है? मंडूक आसन है जी ये। इसमें शुगर का लेवल ठीक रहता है, बीपी ठीक रहता है। कब से आ रहे हैं सर यहाँ आपको? हम 15-20 साल से सब ये ग्रुप है हमारा, इकट्ठा हर रोज़ योगा एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं। ठीक है, हम और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि योगा से उनको क्या लाभ हुआ है। मैं तो जी 20-25 साल हो गए योगा करते हुए, लेकिन मेरा पेट नहीं कम होता। वैसे शरीर बहुत बढ़िया है जी, हाँ एक्टिव है बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, हंस हंस कर योगा करना भी अपने आप में एक कला है। हाँ जी सर, क्या लाभ हुआ योगा से? योगा से शरीर फिट है। हाँ, शरीर फिट है। कितने साल हो गए? 15 साल। देखिए ये यहाँ पर आप बताएं सर। सर बिल्कुल फिट है और तंदुरुस्त है बिल्कुल। सारा दिन बड़ा होता है, तंदुरुस्ती मिलती है सारा दिन। बहुत अच्छा। कितने सालों से? सर 7-8 साल से। देखिए मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, ये इस प्रकार से जो लोग योगा कर रहे हैं, ये देखिए मंडूक आसन है। इससे जो है शुगर लेवल है जो वो कम होता है। शुगर लेवल जो है वो कम होता है। ये मंडूक आसन हर इंसान को करना चाहिए। जो लोग पार्क पे नहीं आते वो घर पर बैठकर इस योगा को कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एक बार फिर जो है, देखिए यहाँ पर सर। हाँ जी सर, आप बताइए सर, योगा का क्या लाभ हुआ आपको, क्या करने से? योगा से सारा दिन बड़ा कष्ट हो जाता है जी, अपना सेहत ठीक रहती है। पूरा दिन कोई कष्ट नहीं होता अपना, कोई है अपने जैसे कि थकावट बिल्कुल नहीं रहती। अपना सारा दिन काम करने में कोई थकावट नहीं महसूस करते। कितने सालों से आ रहे हैं? पिछले 15-20 साल से हम रूटीन में योगा ऐसे ही ग्रुप में कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये योगा है जो लोग लगातार आकर योगा का आनंद लेते हैं, योग करते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए 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 कहा जाता है कि प्राचीन जो है, प्राचीन काल से जो योगा हिंदुस्तान में होता आया है, योगा से ही मन के दर्शन और शरीर के अभ्यास के रूप में माना जाता है। तो योग जो है विभिन्न शैलियों, शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने की तकनीक और ध्यान और विश्राम को जोड़ती हैं। अगर हम योगा को सही तरीके से करें तो योग बहुत लाभदायक हो सकता है। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से वहाँ जहाँ योगा हो रहा है वहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए ये योग कर रहे हैं, लोगों को योगा का बहुत लाभ हो रहा है। यहाँ कुछ लोग सैर भी कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि सैर करने से उनको क्या लाभ हो रहा है, कितने समय से वो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं। हाँ जी बाबू जी, आप लोग कब से आ रहे हैं सर? मॉर्निंग वॉक क्यों करते हैं, क्या इससे आपको? हम काफ़ी साल से यहाँ पर आ रहे हैं, रेगुलर है बिल्कुल। इससे क्या मतलब आपके शरीर हमें शरीर से इतनी स्फूर्ति मिलती है, बिल्कुल कोई किसी की बीमारी नहीं है और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपको भी लग रहा है बिल्कुल जंग लग रहे हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं? नहीं 10 साल से सैर कर रहे हैं। अच्छा जी। और ज़रूरी भी है, आजकल मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, उसके लिए सैर बहुत ज़रूरी है। तो 45 मिनट सैर करते हैं डेली। कितनी उम्र होगी सर? मैं 54 साल का हूँ। कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से कहें तो जिस प्रकार से रेगुलर ये सैर पर आते हैं, और एक बार फिर मैं आपको इस योग की दुनिया में लेके चलता हूँ। और एक बात तो बता दूं, हाल के जो वर्षों में जो भारत में योगा है वो बहुत प्रचलित हुआ है, दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। ये देखिए, ये एक बार फिर योग एक कला के साथ विज्ञान भी है।
यह विज्ञान इसलिए क्योंकि यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए और व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है, जिससे गहन अध्ययन भी संभव है। योग, प्राणायाम और ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से ही शरीर की मुख्य ऊर्जा के प्रसार को हम काम किया जा सकता है। मैम आप बताएंगे योगा से क्या लाभ हुआ आपको, कब से आ रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप योगा? हमें 4 मंथ्स हो गए और योगा से मेरे को ब्रेथ शॉर्ट होती थी तो वो इम्प्रूव हुई है, और सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है तो नींद भी अच्छी आती है, और काफ़ी डाइटिंग वगैरह की टिप्स भी मिल रहे हैं, जैसे चाय छोड़ने के लिए कहा गया है। अरे मैम आप कब से योगा करने आ रहे हैं, क्या लाभ हुआ? मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मेरे को यहाँ आने से मेरी डायबिटिक्स भी कंट्रोल हुई है, और हर समय फ्रोज़न रहते थे शोल्डर्स भी, उसमें भी बहुत रिलीफ मिल गया है। और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं। पहले हम ग्रैंड प्लाजा की तरफ जाते थे। नहीं, मुझे तो 6 महीने ही हुए लगभग आते हुए। 6 महीने आपका शुगर लेवल ठीक है? हाँ जी, लेवल काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ होने से बहुत से लोगों को इससे रिलीफ मिला है। कहीं ना कहीं जो योग संस्थान है इस योग से जुड़े हुए हैं, और लोगों को खासकर आज के समय में शुगर, डायबिटीज़, थायराइड और हाइपर टेंशन जैसी बीमारियां लोगों को निरंतर हो रही है, और ये योगा है जो लोगों को इस बीमारियों से दूर करने का एक साधन बन चुका है। हम तो यही कहेंगे, केवल एक जो है, मैं एक बात और बता दूं, एक ओम उच्चारण है। ओम। घर पर बैठे जितने भी हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस ओम उच्चारण को जरूर करें, क्योंकि इस ओम उच्चारण से शरीर की तमाम नसें, तमाम बीमारियां भी दूर होती हैं यदि वो निरंतर इस ओम उच्चारण करते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, योग एक कला है, एक विज्ञान है। इसको यदि सही तरीके से किया जाए तो यह आपके शरीर को बहुत लाभदायक दे सकता है। हमारी कोशिश घर बैठे तमाम उन दर्शकों को इस कार्यक्रम के जरिए यह बताना कि योग आपके स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, निरंतर आपको हम बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, और हर एपिसोड में एक कोई ना कोई ऐसा योगा बताएंगे जो आप घर बैठकर भी योग करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। राकेश बेना, जी मीडिया, पानीपत।